नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकुड़ के माल पहाड़ी रोड स्थित टाटा मोटर्स के समीप हो रही श्रीमद् भागवत कथा पुराण के साथ श्री 1008 महारुद्र यज्ञ अनुष्ठान के 7वें दिन आध्यात्म परिवार सेवा संस्थान इकाई के बैनर तले भक्त भाव विभोर होकर झूमते नाचते गाते दिखे। आप भी देखिए। पाकुड़ में माल पहाड़ी रोड स्थित टाटा मोटर्स के समीप हो रहे श्रीमद् भागवत कथा पुराण के साथ श्री 1008 महारुद्र यज्ञ अनुष्ठान के 7वें दिन आध्यात्म परिवार सेवा संस्थान इकाई के बैनर तले श्रीमद् भागवत कथा पुराण अभियानंद अभिषेक शास्त्री महाराज कथावाचक के द्वारा सीताराम पर आधारित प्रसंग को देख भक्त भाव विभोर होकर झूमते गाते दिखे। श्रीमद् भागवत कथा पुराण हिंदुओं के अवाहन पुराणों में से एक माना जाता है। कार्यक्रम के दौरान झांकी के रूप में भगवान शिव का तांडव, अघोरी नृत्य प्रसंग के दौरान झांकी प्रस्तुत करते कलाकार व मंजुलिका को दिखाया गया, जहां अघोरी का आतंक से भगवान शिव उग्र होकर अघोरी को मरणासन पर ले जाते हैं और फिर अन्य अघोरी द्वारा भगवान शिव को मनाने के बाद शिव अघोरी को जीवन दान देने के साथ ही अघोरी द्वारा भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव भक्त बन शिव तांडव नृत्य किया। चित्रकूट से आए कलाकार महाकाल रूपी शंभू झांकी वाले के सामने प्रसंग में आए भक्त सर झुकाकर शिव का जयघोष करने लगे। वहीं कलाकार के रूप में चित्रकूट से आए विशाल राम, निहाल, कृष्णा, अभिषेक, आकाश, स्नेहा के साथ मंजुलिका ने कला का प्रदर्शन किया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे रोहतास की ओर, जहां पर सासाराम के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे जाप कार्यकर्ताओं को रेलवे पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। खबर रोहतास जिले से है, जहां सासाराम के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे जाप कार्यकर्ताओं को रेलवे पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। पप्पू यादव के आह्वान पर बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप में पार्टी कार्यकर्ता रेल रोकने सासाराम के प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें स्टेशन परिसर से बाहर ही रोक दिया है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ता जबरन प्लेटफॉर्म पर जाने के प्रयास कर रहे थे, जहां हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं कार्यकर्ता रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं और स्टेशन परिसर के पास ही धरने पर बैठ गए हैं। जिस ढंग से कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्रों पर पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिस ढंग से लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया है, उसी के विरोध में युवा शक्ति के छात्र परिषद के तरफ से आज हम लोगों ने सांकेतिक बंद का कॉल दिया था। माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी के सांसद जी के तरफ से आदेश हुआ था कि छात्रों के सम्मान में और जो सोनू जो छात्र जो बीपीएससी का छात्र था उसकी हत्या हो गई, उसकी मुआवजे की मांग को लेकर के हम लोगों ने मांग को लेकर के आज प्रदर्शन किए हैं और उसी को लेकर के सासाराम ट्रैक में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग को ट्रैक में नहीं जाना दिया जा रहा, उसको लेकर कहेंगे नहीं, ट्रैक पर तो जाना ही जाना है, उसमें कहा किंतु परंतु है। आर पार की मुंड में हम लोग हैं। यदि प्रशासन को हम लोग भावना को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जाने दें, अगर नहीं जाने देंगे तो फिर आर पार के मुंड में हम लोग आएंगे और हम लोग लड़ाई तरीके से बिहार में पटना की सड़कों पर गुंडागर्दी की जा रही है सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, ये बेशक शर्मनाक है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि आखिर छात्रों पे ये लाठी चढ़ाई किसके सहारे पे जा रही है। क्या वो बिहार का इतिहास भूल रहे हैं कि यही जब जब छात्र बोला है तब तक देश का और राज्य दोनों का सियासन डोला है और उसी आंदोलन की उपज है वो भाई। उनको तो पहले समझना चाहिए था छात्रों के दर्द को, मगर आज माननीय मुख्यमंत्री कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। उनको बाहर आना होगा, अपनी सरकार बनाने और बिगाड़ने के चक्कर में जो परेशान है, आप एक मजबूत फैसला लीजिए कि री एग्जाम हर हाल में होगा और जो भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी गलती की वजह से ये घटना घटी है, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके उसका सारा उसकी संपत्ति जब्त करके इसका खर्चा निकाला जाए। बिहार का यह भारत का राष्ट्र, हमारे दिए हुए पैसे का राष्ट्र और उसका गलत इस्तेमाल करने का किसी भी नेता, मंत्री और पदाधिकारी को पावर नहीं है कि जब वो दिल चाहेगा अपना तानाशाही करेगा। ये भारतीय लोकतंत्र, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से आज पूरे बिहार में परम आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर आए हैं। राज्यव्यापी रेल चक्का जाम आंदोलन का यह आह्वान किया गया है और निश्चित रूप से सासाराम में रेल रोक के ही वापस जाएंगे। अगर प्रशासन का डर देख लीजिए, प्रशासन डर रही है, संविधान से ये लोग डरते हैं, तरीका से चलाने से डरते हैं। पटना में लाठी चलाते समय तो नहीं डरे, छात्रों पे ठंडा पानी डालने में तो नहीं डरे। नहीं डरेंगे, इसलिए नहीं डरेंगे कि इनके ऊपर सरकारों का संरक्षण है, राज्य एवं केंद्र सरकार का संरक्षण है। तो दोनों सरकारें कान खोल के सुन ले।
विशेषकर एनडीए सरकार को तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को मानना होगा, वरना यह आंदोलन पूरा इतिहास बनेगा और पूरे भारत में इस आंदोलन की वजह से शायद सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। निश्चित रूप से दोबारा री एग्जाम कराए जाएं। जो पटना में जिन छात्रों पर लाठी चलाई गई है, वो जो घायल हैं, उनके इलाज के लिए सरकार व्यवस्था कराए। उसमें एक साथी जो हमारे सोनू कुमार नामक व्यक्ति की मौत हुई है, उसके परिवार वाले को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि, साथ ही साथ जिन पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है एग्जाम खराब कराने में, एग्जाम की सेटिंग करने में और लाठी चलाने में, उनको बर्खास्त किया जाए तत्काल प्रभाव से। और साथ ही साथ उसके अलावा उन तमाम तर छात्रों का एग्जाम हो जहां जहां अनियमितता हुई है, बल्कि पूरे बिहार में री एग्जाम कराया जाए और इसका पैसा जो भी खर्च आता है वो पदाधिकारियों के उनसे वसूला जाए, जिन पदाधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन की वजह से ये घटना घटी है। अब तो जो ट्रेन मिलेगा हम तो ट्रैक पे जाएंगे, दिन भर है, रात भर है, जरूरत पड़ने पे यहीं आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने वाले किसी कीमत पर नहीं। तोराब न्याजी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।